देखो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो पहले, क्या लिखा है। AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB and AC are equal। देखो सबसे पहले इसमें कोई फिगर तो दिया नहीं हुआ है, पर एक बात समझ में आ गई, मुझे ट्रायंगल बनाना है, राइट है। एबीसी, तो पहले ट्रायंगल बना दो एबीसी। ये रहा हमारा ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। अब ये ट्रायंगल आइसोस्केलस है, तो अगर ट्रायंगल आइसोस्केलस हो तो क्या होगा, दो साइड इक्वल होगी। पर कौन सी दो साइड इक्वल होगी, तो वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ तो फिर आप मन से मत लेना ए बी ए सी, क्वेश्चन में दे तो ही लेने का, ठीक है। कल एक क्वेश्चन ऐसा हुआ था, ये इसके ऊपर वाले में क्वेश्चन नंबर 1 में बोला आइसोस्केलस है, पर कौन सी साइड इक्वल है वो नहीं दिया हुआ है, तो वो हमने एक हिंट से पहचाना था। तो सेम वे पर इसमें दिया हुआ है ए बी और ए सी इक्वल। जब भी कोई साइड इक्वल देते हैं हम क्या करते हैं, उस पर सिंगल लाइन ड्रॉ करते हैं, हाँ के ना। और इन क्वेश्चन का एक फॉर्मेट होता है, पहले लिखते हैं गिवन। क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी। दोनों पे सिंगल लाइन ड्रॉ करने का मतलब दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। अब क्या लिखा है, एडी एल्टीट्यूड है। अब क्या मीनिंग है एल्टीट्यूड का, हाँ, एक ऐसी लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बना है, बाइसेक्टर नहीं होता है वो, सिर्फ 90 एंगल बनाता है। बस एल्टीट्यूड मतलब जो 90 डिग्री एंगल बना है। तो कहां से बनाना है, ए से बनाना है, तो बेटा ए से बनाना, सीधी बात है वो बीसी पे ही बनेगा, राइट है। तो आप एक खुद से ड्रॉ कर दो एक लाइन ए डी। अब ये क्योंकि है एल्टीट्यूड तो कितना एंगल बनेगा, 90। तो यहाँ उसको कैसे लिखते हैं, ए डी, ये साइन है परपेंडिकुलर का, ए डी 90 बना रहा है, कहाँ बना रहा है, बीसी पे, तो बीसी हो गया, ठीक। अब सबसे पहला क्या दिखाना है, टू शो। फर्स्ट पार्ट में बेटा क्या शो करना है, देखो एडी बाइसेक्ट बीसी। पहले मुझे ये प्रूव करना है एडी बाइसेक्ट बीसी। अब ऐसा है कि इन इन चैप्टर्स में एक सबसे मेन चीज होती है कि क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है वो, क्योंकि ये कोड भाषा में लिखा हुआ है एडी बाइसेक्ट बीसी, मतलब प्रूव क्या करना है। देखो अगर मुझे बोलते हैं कि भाई दो एंगल इक्वल दिखाओ, तो जैसे जैसे बोलते हैं एंगल बी और एंगल सी इक्वल दिखाओ, तो समझ में आता है मुझे। यहाँ बोला एडी बाइसेक्ट बीसी, अब ये प्रूव मतलब करना क्या है, प्रूव क्या, मीनिंग मीनिंग क्या है बाइसेक्ट बीसी का, बताओ क्या प्रूव करना है, एडी बाइसेक्ट बीसी। इसका मतलब क्या, मतलब ऐसा क्या करे कि एडी बाइसेक्ट बीसी प्रूव हो जाए, बताओ वृंदा। करना कैसे वो नहीं, क्या मैं दिखा दूं कि एडी बाइसेक्ट बीसी प्रूव हो जाएगा। अरे वो तो तरीका हो गया। अच्छा वो करने में तो लास्ट में क्या लिखेगी, ऐसा क्या लिखेगी भाई, जैसे मैं बोलता हूँ एंगल ए बाइसेक्ट, तो क्या दिखाते हैं उसमें, देखो एडी बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दो टुकड़े, कितने टुकड़े, दो, और दोनों इक्वल। तो एडी, इसको से हिंदी में पढ़ना, एडी दो टुकड़े इक्वल कर रहा है किसके, बीसी के। कहा है बीसी, ये रहा। कौन से दो टुकड़े, दिख ही रहे बीडी और डीसी। हमको ये दोनों इक्वल दिखाना है, ये शो करना है। तो जब आप ये प्रूव कर दोगे कि बीडी और डीसी इक्वल है, तो ऑटोमेटिक ये प्रूव हो जाएगा। बात समझ में आई, क्या नहीं आई। अरे हाँ के ना भाई, सब सपोज करो कि आप, मैं ये प्रूव कर दूं कि एक बच्चा है, ठीक है, उसका डीएनए एक दूसरे मेल से मैच कर गया, तो क्या प्रूव हो गया कि ये इसके पापा है, हो गया ना। तो आपको फादर प्रूव करने के लिए डीएनए मैच करना पड़ेगा ना, तो सेम वे आपको बाइसेक्ट प्रूव करने के लिए ये दिखाना पड़ेगा। जब आप ये दिखा दोगे तो ऑटोमेटिक ये बात साबित हो जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं है, इट्स लाइक दैट। तो अब आपको क्या करना है, आपको बीडी और डीसी इक्वल दिखाना है, ठीक है। अब आप नोटिस करो, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि कॉन्ग्रुएंट दिखाओ, लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो, कहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन 2 में कहीं भी लिखा है कॉन्ग्रुएंट वर्ड लिखा है कहीं भी, तुम खुद पढ़ लो भाई। क्वेश्चन 1 में तो लिखा हुआ है, तो समझ में आ जाएगा चैप्टर 7 का क्वेश्चन, ठीक है। मान लो कि थोड़ा मैं क्वेश्चन घुमा दूं, अब कैसे मालूम पड़ेगा कि चैप्टर 7 के क्वेश्चन है और इसमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, पहली बात तो ये। तो ये मन में कैसे आएगा हमारे, ये मन में ऐसे आएगा, देखो हमको दिखाना है बीडी इक्वल टू डीसी। बीडी जो है वो कौन से ट्रायंगल में आता है, एबीडी, और सीडी किस में आता है, एडीसी। जब आपको कोई दो साइड इक्वल दिखानी है,
यहाँ दो एंगल इक्वल दिखाने हैं और वो दोनों साइड या दोनों एंगल अलग अलग ट्रेंगल में आ रहे हैं। जैसे कि बी डी इस ट्रेंगल में आता है, सी डी इस ट्रेंगल में आता है, राइट है, और हमको इन दोनों इक्वल दिखाना है। जब आपको दो अलग अलग ट्रेंगल के साइड इक्वल दिखाने हो, आप समझ जाओ आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने पे ही वो इक्वल आते हैं। उसे बोलते हैं सीपीसीटी रूल। क्या बोलते हैं? पर सीपीसीटी कब लगता है? जब वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाता है। तो जब भी आपको ऐसा दिखेगा ना चैप्टर नंबर 8 में कि आपको दो एंगल इक्वल दिखाने हैं और वो दोनों एंगल अलग अलग ट्रायंगल में आते हैं, तो क्या, तो मन में क्या आएगा? दो ट्रायंगल को क्या प्रूव कर दो? कॉन्ग्रुएंट, ऑटोमेटिक इक्वल आ जाएंगे। या फिर दो साइड इक्वल दिखानी है, दोनों साइड अलग अलग ट्रायंगल में आ रही है, तो क्या करोगे? उनको क्या दिखा दोगे? कॉन्ग्रुएंट। ये मन में आ जाना चाहिए। तो अब तुम्हारे मन में क्या आ जाना चाहिए कि बीडी जो है वो एडी एडीबी में आता है, सीडी जो है वो एडीसी में आता है। तो अगर हम इस ट्रायंगल को और इसको दिखा दे कॉन्ग्रुएंट, तो सीबी सीडी से दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो तुमको रास्ता मिल गया कि अब तुमको ट्रायंगल एडीबी और एडीसी को क्या दिखाना है? कॉन्ग्रुएंट। ये मन में आ गया। तो तुम कैसे लिखोगे? सॉल्यूशन इन ट्रायंगल एडीबी और ट्रायंगल एडीसी। अब मुझे दिखाना है कॉन्ग्रुएंट। अब उसको वो करने के कितने रूल है? 5 रूल है। एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए एस, आर एच एस, ये 5 रूल है। दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के 5 रूल। ठीक है। अब कौन सा रूल लग रहा है ये समझ। ठीक है ना? समझ आ रहा है कौन सा रूल लगेगा? आर एच एस, ये बोल रही है आर एच एस लगेगा। पूछते क्यों? बता क्यों। अच्छा, मतलब क्या 90 है तो हमेशा आरएचएस लगेगा? पहली बात तो ये है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। तो क्या इसमें, अगर इसमें आरएचएस लग रहा है तो पूरी बात बता के भाई, चलो इसमें ये 90, इसमें ये 90, आर नाइन आर, व्हाट इज आरएचएस? राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो आर तो दोनों दोनों में आर होना चाहिए ना, तब वो आर मानते हैं। ऐसा नहीं है इसमें आर है 90, उसमें 90 है ही नहीं, तो फिर आर नहीं होता है वो। तो दोनों में 90 है तो आर। एच कौन होगा बता? एडीबी में एच कौन होगा बता? ए बी। 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसको एच बोलते हैं, राइट है। तो यहां पे 90 के सामने कौन है? ए बी। यहां कौन 90 के सामने है? ए सी। क्या ये इक्वल है कि नहीं है? ये है। वो एच इक्वल भी होना चाहिए। आप समझेंगे, समझे? इक्वल भी होना, इक्वल है तो बोलेंगे एच। क्या बोलेंगे? एच। तो एच इक्वल है तो आर, आर इक्वल है 90 90, एच भी इक्वल है। अब एक साइड चाहिए, कौन सी इक्वल लेगी? जो लगता है बोलो। एडी कॉमन है। देखो, एडी जो है वो इसमें भी आता है, एडी जो है वो इसमें भी आता है, और जो चीज दोनों में देखो क्या होती है? कॉमन। तो इक्वली होने वाली है, राइट है। तो आर एच और एक साइड, तो आर भी इक्वल है, एच भी इक्वल है, और साइड कॉमन तो इक्वल है। तो अब इसको बोलेंगे आर एच एस अप्लाई हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? इसे बोलते हैं आर एच एस। अब लिखते कैसे हैं वो देख लो। ठीक है, थोड़ा साथ में फटाफट लिखते भी जाओ। तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू 90। क्यों? कारण क्या है इसका? एडी परपेंडिकुलर बीसी, ये परपेंडिकुलर इसलिए। सेकंड, ये हो गया हमारा आर। अब ए बी इक्वल टू ए सी। क्यों? 90 के सामने एच, और ये गिवन है। और लास्ट में आता है एडी इक्वल टू एडी। क्यों? कॉमन है। तो ये हो गया साइड। तो क्या बोलेंगे? बाय आर एच एस रूल, ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। ठीक है। अब एक और चीज है, जब दो ट्रायंगल प्रूव होते कॉन्ग्रुएंट, तो हम नाम लिखते हैं दोनों का। मैंने, देखो अब सर पहले नाम किसका लिखने का, तो वो आपकी चॉइस है। इट्स योर चॉइस, आप एडीबी लिखो कि एडीसी लिखो, वो आपकी चॉइस। तो पहले मैंने एडीबी इसका नाम लिख दिया, अब मैं उसका नाम लिखूंगा। और उसका नाम लिखते हुए चॉइस नहीं होती है। तो अब बताओ इसका नाम में, अगर आप ये सोच रहे हो सर एडीसी का नाम आप मन से लिखो, बोले सी डी ए डी ए सी, नहीं, एक फिक्स पैटर्न में लिखना पड़ेगा। बताओ क्या नाम आएगा? एडीसी, ये बोल रही है एडीसी। क्या लगता है शौर्या?
एडीसी, एडीसी क्या लगता है तुझे? एडीसी आएगा? देखो चेक कैसे करते हैं बताता हूँ। देखो तीन नाम है, ए डी और सी, तीन लोग हैं, पहले कौन आएगा? यहाँ पहले कौन आया है? ए। तो एडीबी में पहले ए आया है, पहले ये वाला ए आया है, ठीक है। क्या खासियत है ए की? कि ये कॉमन और ये एच जहां मिलते हैं वहां ये बनता है। तो जरा इसमें आ जाओ, इसमें जो ये एच और ये कॉमन कहाँ मिल रहे हैं? ए पे ही मिल रहे हैं ना, वो मैच करना चाहिए, तो ए। यहाँ सेकंड क्या आया है? डी। तो इस वाले में डी की खासियत क्या है? 190 बन रहा है, तो इस वाले में 90 का बन रहा है, डी पे ही बन रहा है, तो डी ऐसे मैच होता है। तो ए और डी बचा कौन? सी, तो सी ऐसे। ये तो अभी इजी था, पर आगे जाके जब मैं चैप्टर को कराऊंगा ना 9 8 तब मालूम पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा ये हो गया। सर दो ट्रायंगल प्रूव करिए कॉन्ग्रुएंट, तो हमें तो प्रूव ये करना है बीडी इक्वल टू डी सी। तो वो कहाँ प्रूव हुआ? वो हो गया। देखो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो उनकी साइड कैसी होती है? इक्वल। साइड कैसी होती है? इक्वल। पर हर कोई साइड इक्वल नहीं होती। बीडी, इसका बीडी और इसका एसी इक्वल नहीं। वो देखो, जब दो चीजें कॉन्ग्रुएंट मतलब एकदम सेम हो, उसका मतलब होता है हिंदी में एकदम सेम। अगर मैं और वृंदा एकदम सेम है, कॉन्ग्रुएंट है, राइट? तो आप ऐसे बोलोगे कि वृंदा के बाल और आपकी उंगलियां मैच, सीबीसीटी इक्वल नहीं। भाई बाल बाल से कंपेयर होंगे, राइट है? उंगलियां उंगली से कंपेयर होगी। तो आपको कंपेयर करना आना चाहिए। तो क्या, देखो तो कैसे कंपेयर करते हैं? बी, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये काउंटिंग मन में करनी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी डी, सेकंड थर्ड। तो यहाँ कौन सेकंड थर्ड है? पढ़ो। डीसी या सी डी, देखो ऑटोमेटिक मैच किया कि नहीं किया? ऑटोमेटिक मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बी डी डी सी, समझे? तो वो मैच भी करने चाहिए, ठीक है? तब बोलते हैं सीपीसीटी। तो अब हम क्या लिखेंगे लास्ट में यहाँ पे? दिस इज इक्वल टू दिस रीजन सीपीसीटी। तो लास्ट में लिखना है बी डी इक्वल टू डी सी सीपीसीटी। और अगर दो टुकड़े इक्वल तो क्या होता है? बाइसेक्ट। ये पहला। सेकंड पढ़ो क्या लिखा है? एडी बाइसेक्ट एंगल ए। इसका क्या मीनिंग है? एडी बाइसेक्ट एंगल ए, ये ऐसा बोल रही है कि सी ए डी और बी ए डी को इक्वल दिखाना है। अच्छा अगर अपन हिंदी में बोले तो ए डी बाइसेक्ट, तो ए डी दो टुकड़े कर रहा है किसके? एंगल ए के। क्या दिख रहे हैं दो टुकड़े? हाँ दिख रहे हैं, साथ साथ दिख रहे हैं। पूरा एंगल ए तो ये रहा, दो टुकड़े कौन से हैं? ये और ये। और मुझे कैसे दिखाना है? इक्वल। ये क्या लिखा है? ये बाइसेक्ट में लिखा है, इसका मतलब ये होता है दो टुकड़े इक्वल दिखाओ। तो कौन से इक्वल दिखाना है? सी ए डी, ये वाला, और इसका नाम क्या है? बी ए डी, ये आपको इक्वल दिखाना है। अब सर कैसे दिखाएं ये इक्वल? तो अगर वही मन में आएगा सर, वापस सेम क्वेश्चन। सर ये वाला एंगल इस एंगल में आता है, ये वाला इस एंगल में आता है, इन दोनों को दिखा दो कॉन्ग्रुएंट, तो क्या लगेगा? सीपीसीटी। सर ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव कर दिया, डायरेक्टली का लिख दो सीपीसीटी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे भाई हाँ के ना, ऑलरेडी प्रूव कर दिया कॉन्ग्रुएंट, लिख दो फटाफट से। सॉल्यूशन में लिख देना एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी सीपीसीटी, दो टुकड़े इक्वल, मतलब क्या हो गया? बाइसेक्ट। ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक है। सो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बेटा जाने समझ गया? ठंड लगी दोनों को? हाँ लिखो बोले, 1/2 बी ए सी लिखो बोले, बी ए सी, हाँ लिखो, बिल्कुल लिख सकते हैं। और उससे भी एक अच्छा तरीका है, मैं आगे बताऊंगा आगे जाके, वो इजी तरीका और है। उसमें अपन एक्स एक्स लिखते हैं उनको। आगे देखो, पर तुझे अगर एक वो वाला मैथड मतलब कर सकती है, ठीक है ना, एग्जाम में कोई गलत नहीं। लिख दिया?
अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो बेटा क्या लिखा है उसमें। फिगर तो दिए हुआ ही है ना। अच्छा, दो फिगर दिए हुए हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है इसमें। नहीं ना, हमारे तो सब पढ़ते जाते बेटा, तो लोड क्यों लेती है रे? सब, अरे बेटा वो धीरे धीरे सब होता है, ऐसे ऐसे कि आज ही आए और आज ही सब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। है मच्छर। उस दिन वो जोर कैलकुलेशन हुई थी नहीं। ए 7.40 फिगर में क्या दिया हुआ है, दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है चलो। ए बी सी पी क्यू आर। अच्छा, ए बी सी में ए बी पे सिंगल लाइन है, और एक मिनट को देख लेते हैं पहले तो क्या है सीन इसमें। ए एम और पी एम। ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, टू साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए एम। ए एम मीडियन है। फाइन। सो अगर मीडियन दिया हुआ है तो हम दो टुकड़े इक्वल ले सकते हैं। ठीक है, एंड आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एन। वो पी एन मीडियन है, मतलब ये दो टुकड़े इक्वल आपस में। Right. अब इस क्वेश्चन में गिवन पार्ट पहले मैं लिख रहा हूँ, फिर मैं समझाता हूँ मैं ऐसा क्यों लिखा। ए बी बी सी और मीडियन ए। उसके लिए पहले पी क्यू वर्ड आया है, बी सी के लिए क्यू आर है, और ये इक्वेशन वन, ये इक्वेशन टू, और ये हो गया मीडियन पी एन। मीडियन पी एन। ठीक है। शो दैट, टू शो फर्स्ट triangle ABM is congruent to triangle PQN. ABM and PQN congruent। ठीक। ओके देखो बेटा, अब पहले तो क्या क्वेश्चन पढ़ो। तो इसमें देखो, डायरेक्टली कुछ लिखा नहीं हुआ है, सब इनडायरेक्ट लिखा हुआ है। टू साइड ए बी बी सी, ये देखो, ए बी बी सी, फिर लिखा है मीडियन ए एम। ये ए एम दिखा, क्या मीनिंग होता है मीडियन का? मीडियन का मीनिंग, नहीं, किसको मालूम है? किसके दो टुकड़े, एंगल के दो टुकड़े इक्वल होते हैं कि साइड के दो टुकड़े इक्वल होते हैं? देखो, समझो, अगर मैं एक ट्रायंगल है, ओके, देखो, ये जो पॉइंट है ए, इसको टी मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, इसको बी सी मान लेते हैं। क्या ये टी बी सी का मिड पॉइंट है? नहीं। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो मैं बोलूंगा ए टी इज ए सिंपल लाइन। ना ये मीडियन है ना ये, अगर ये 80 91 है तो बोलेंगे एल्टीट्यूड है। ठीक है। अभी क्या दो टुकड़े इक्वल है क्या? नहीं। पर अगर मैं एक काम करूं, टी की बजाय मैं दूसरा पॉइंट दूं, लेट्स से दिस इज द मिड पॉइंट। भाई हर लाइन का मिड पॉइंट तो होगा ही होगा, राइट है। अब अगर मैं इस साइड बीसी की मिड पॉइंट को ए से जोड़ूंगा, तब जो लाइन मिलेगी उसे बोलते हैं मीडियन।
मीडियन वो लाइन होती है जो सामने वाली लाइन के दो टुकड़े इक्वल करती है। तो अगर उसने मीडियन बोल दिया तो आप समझ जाओ ए एम मीडियन है। तो ए एम ने अब बीसी दो टुकड़े किए, बी एम और एमसी दोनों इक्वल है, मतलब इसमें देखो एक्स एक्स लिखा है, बाय डिफॉल्ट वो इक्वल है। आप समझ गए? समझे नहीं समझे? तो मीडियन एक लाइन है जो सामने साइड को दो टुकड़ों में डिवाइड करेगी। इन शॉर्ट मीडियन बाइसेक्ट करती है, ये कह सकते हैं। किसको? सामने वाली लाइन को। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो अब ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्वेश्चन पढ़ना, आर रेस्पेक्टिवली इक्वल। ये जो वर्ड है रेस्पेक्टिवली इक्वल, इसका मतलब क्या है? पहला पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल, तीसरा तीसरे के इक्वल। तो ट्रायंगल एबीसी में पहले कौन लिखा है? ए बी। और ट्रायंगल पीक्यू में पहले कौन लिखा है? पी क्यू। तो ए बी पी क्यू इक्वल। इसमें बीसी लिखा है सेकंड नंबर पे, वहां कौन लिखा है सेकंड नंबर पे? क्यू आर क्वेश्चन में। तो बीसी क्यू आर इक्वल। और क्या लिखा है थर्ड नंबर? मीडियन ए एम। और वहां क्या लिखा है? मीडियन पी एम। अब एक और चीज बेटा, मीडियन पी एम, पी एन मीडियन है। तो क्या होगा? वो मीडियन मतलब क्या होता है? दो टुकड़े दोनों कैसे? इक्वल। मैंने लिखा वाई और वाई, कोई दिक्कत नहीं। और मीडियन ए एम और मीडियन पी एन भी। तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू सिंगल लाइन, ए एम इज इक्वल टू पी एन, ये भी इक्वल दिया हुआ है। और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, वो भी दिया हुआ है। समझ गए? ठीक है। अच्छा अब मुझे फर्स्ट क्या प्रूव करना है? देखना, ट्रायंगल ए बी एम, ये लिखा है स्मॉल ट्रायंगल। और ट्रायंगल पी क्यू एन, ये मुझे ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। बताओ कौन बताएगा? कैसे करेंगे? आपको सिर्फ तर्क सोचना है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के कितने मेथड है? पांच। कौन कौन से? एस एस एस, एस ए एस, आर एच एस, जो भी है, ठीक है। पांच है। कौन सा लग रहा है वो देखना है, फिर चेक करना है। पांच लोग, तू ट्राई करेगी, तू करेगी, गाथा करेगी ट्राई। माइंड में नहीं आ रहा? तू भी तू आंसर देगी नहीं देगी? भूल गई? थोड़ा कम पिया कर। भूल कर। एक दो तीन चार पांच, ना पांच है ना? ठीक, सोच लिया। कौन सी? शौर्य? अरे तेरे क्या ट्यूनिंग है तुम्हारे एकदम, करंट है तुझे। हाँ बोल। शौर्य बोल रही है कि सर ट्रायंगल ए बी एम और पी क्यू एन में एस एस एस। अब एस एस का मतलब है तीन साइड इक्वल प्रूव करेगी ये, ठीक है। तो ये दो तो इक्वल ऑलरेडी है, देखो इस ट्रायंगल में ए बी, इस ट्रायंगल वो दिया हुआ ही है। एस 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 का मतलब तीन साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो ए बी और पी क्यू मिला के एक साइड इक्वल, दोनों मिला के एक एक गिना जाता है। ए एम और पी एन दो इक्वल दे दिए। पर बेटा इस छोटे वाले में तो बी एम आता है, इस छोटे वाले में तो क्यू एन आता है। पर हमको बी एम और क्यू एन तो सॉरी इक्वल दिए नहीं हो, कैसे करेंगे? जब तू एस 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 लगा रही है और तू रूल यूज कर रही है एस एस वाला कॉम्पोनेंट के लिए, तो तुझे उसकी पहले तुझे साइड को इक्वल दिखाना पड़ेगा, तब तू यूज करेगी ना। हाँ, मेरा मेरा मीडियन का मतलब कि बी एम और एम सी इक्वल। पर मुझे तो बी एम और क्यू एन इक्वल दिखाना है, दोनों अलग अलग ट्रायंगल के साइड। में ट्राई नहीं बेटा, वोटिंग हो रही है। हाँ, अभी अभी कौन कौन है? एक दो तीन चार, अभी पांच ही है ना? ठीक है सोचते हैं। ठीक है सोच लिया। तू तेरा नाम नहीं आएगा। कृणल, ये हाथ खड़ा करो। कृणल, फिर ये कृणल, ये तूने ये लिया ना? ये ना? तो कृणल, रीमा, नहीं कृणल के बाद ये और रीमा। जल्दी बोल।
कहाँ दिया है? कहीं लिखा नहीं है। नहीं नहीं बेटा बेटा वो जो फिगर में जो लाइन दी है ना, वो बीसी और क्यूआर के लिए दी है। नहीं नहीं रुक जा। वोटिंग होती है भाई। अब चार लोग हैं। कितने लोग हैं? चार लोग। जैनिस तू आंसर देगा? और जैनिस के बारे में। जैनिस नहीं। हैंड रेस करो। एक दो तीन चार। ठीक है। हाँ सोच लिया। वृंदा। तो मैं क्या करूँ इसमें? नहीं। हाँ बिल्कुल एग्जाम्पल लेके बताइए। जैसे कि अगर 10 और 10 इक्वल है तो उनका आधा 5 5 भी इक्वल होगा। तो क्वेश्चन में ही गिवन है कि बीसी और क्यूआर इक्वल है। तो बीसी 10 तो क्यूआर भी 10। तो बीसी का आधा 5, तो क्यूआर का भी आधा कितना हो जाएगा? 5। आप समझे? आपको बोलना चाहिए सर बीएम जो है वो बीसी का हाफ है, और क्यूएन जो है वो क्यूआर का हाफ है, और बीसी और क्यूआर तो इक्वल है। तो अगर पूरे इक्वल तो उनके हाफ भी कैसे होंगे? इक्वल। दैट्स इट। आप समझे? और इसको इसको कैसे दिखाओगे एग्जाम में? इसको ऐसे लिखोगे, देखो समझो। आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी एम, ट्रायंगल पी क्यू एन, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये गिवन। ए एम इक्वल टू पी एन, गिवन। अब बी एन इज इक्वल टू क्यू एन, नॉट गिवन। जैसे रीमा ने बोला था कि ड्रॉ किया, नहीं वो ड्रॉ बीसी के लिए किया हुआ है। देखो आप ऐसे लिखोगे सर बीसी इक्वल टू क्यू आर है। अब देखो, क्योंकि ये मीडियम है तो मैंने क्या लिखा? दोनों को एक्स एक्स लिखा, टू इक्वल है। तो बीसी कितना बन जाएगा? एक्स प्लस एक्स, 2x। आप चाहो तो सीधा इसका हाफ लिख दो बोले, पर मैं प्रूव कर रहा हूँ कैसे दिखाते। देखो बीसी का मतलब क्या है? 2x। क्यूआर का मतलब क्या है? 2y। टू टू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? x इक्वल टू वाई, और x कौन है? bm। और y कौन है? q है। अरे हाँ के ना, ज्यादा से लिखो। यहाँ लिख देना बीसी इक्वल टू क्यू आर। अगले शब्द लिखना बीसी का आधा इज इक्वल टू क्यूआर का आधा। मैंने वही किया है बेसिकली लिखा जाए तो। और बीसी का आधा कौन है? बीएम। और इसका आधा कौन है? क्यू है। ठीक है, आप वो भी कर सकते हो। तो ऑटोमेटिक आगे साइड इक्वल, तीन साइड इक्वल आ गए, तो क्या बोला? एस 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 रूल ट्रायंगल। अब देखो नाम ऑलरेडी दिए हुए हैं, कॉपी पेस्ट कर लो। ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एम। ये बात बेटा समझ में आई कि नहीं आई? आई? डन कि नहीं? हाँ। एम, देख, हम जब एग्जाम में शो करते हैं ना, तो तू सिर्फ मिड पॉइंट लिख के छोड़ देगी तो ठीक है, कोई गलत तो तर्क नहीं है। पर उसको स्पष्ट कैसे दिखाएगी? उसके लिए या तो जब वो बीसी का हाफ लिखना पड़ेगा, तो फिर वो होता है एक, मैं तो लिखने का तरीका बता रहा हूँ। तो एक तरीका होता है, सही है, वो माइंड में तो आगे कि हाँ वो आधा है, मिड पॉइंट है, तो वो होगा। पर माइंड, वो माइंड में आया उसको, तू हाउ विल यू एक्सप्रेस इट? ये वो तरीका है वो। मैंने यही तो बोला ना यहाँ पे, बीसी 2x का मतलब ही क्या हुआ? ये मिड पॉइंट है। उसको लिखेंगे ऐसे, तो डायरेक्टली बोल देगी कि एम मिड पॉइंट है, एन मिड पॉइंट है, तो बी एम इक्वल टू क्यू एन, तो गलत है। मीन्स तू फिर तू उसको सही सही से लिख के नहीं दिखा रही है ना? तो लिखने का तरीका ये होता है। यहाँ पे लिखना बी सी इक्वल टू क्यू आर, बी सी का हाफ हाफ करके ये लिख देना, तो भी सही है। ठीक है ना ऐसा? अब ट्रायंगल एबीसी, एबीसी को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्रायंगल पी क्यू आर के। बेटा जैनिस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो कहाँ हो गया देखना वो। ओए बे तू सो रहा है क्या? हाँ चला गया, भागने दो। अच्छा बेटा अब ट्रायंगल एबीसी देखो, अब आपको बात करनी है पूरे की। देखो एबीसी पूरा, पी क्यू आर पूरा। मैं पहले से ही बोल दूं जिसके मन में लड्डू फूट रहे हैं, सर ए बी पी क्यू एक साइड, बी सी क्यू आर दो साइड, ए एम पी एन तीन साइड। अरे ए एम और पी एन ए बी सी का पार्ट नहीं है, वो तो अलग से एक्स्ट्रा लाइन है, समझे?
और पी एन भी एबीसी का पार्ट नहीं है, वो तो अलग से है, समझे? तो डोंट से एस एस एस, जय श्री राम, काम हो गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बताओ कैसे आप एबीसी को और पी क्यू आर को दिखाओगे, कौन सा रूल? वोटिंग होगी रे भाई। एक एक काम करते हैं, इस बार वोटिंग, बहुत देर से इन दोनों की बारी नहीं आई है, तो इस बार वोटिंग में पहले इनको प्रेफरेंस देते हैं भाई, सही बात है ना? है ना? तो ऐसा करते हैं, तू है, इन है क्या, आउट है? ये मसाला जल्दी बोलना भाई। तो फिर अकेली बची आंसी। ऐसे ऐस, ऐसा, सास, बहू, पहले बता किसकी सास है? हाँ, ए बी और पी क्यू एक साइड इक्वल, कहाँ दिया हुआ है? कहाँ दिए हुए हैं? हाँ ठीक है, बी सी क्यू आर दो साइड, फिर एंगल कहाँ से लाएगी? वो तो गिवन नहीं है, किसको कन्वर्ट किया? देखो इसने बोला है एस ए एस रूल, एस ए एस का मतलब होता है दो साइड और उनके बीच का एंगल। ठीक है, अब ये क्या बोल रही है सर, देखो ए बी और इसका एक पी क्यू एक साइड को दिया हुआ है, बिल्कुल सही बात है। तो लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी इक्वल टू पी क्यू, गिवन, राइट? दूसरा, बी सी इक्वल टू क्यू आर, पूरे एबीसी में बीसी आता है, पूरे पी क्यू आर में क्यू आर आता है, वो इक्वल, वो भी गिवन है। अरे हाँ के ना? अब यहाँ सर सब ध्यान देखना, ए बी और बी सी के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है? एंगल बी। और पी क्यू और क्यू आर के बीच में, ऐसे एस का मतलब होता है जो दो साइड आपने ली है उनके बीच वाला एंगल होना चाहिए। तो ए बी और बी सी लिया है, तो इनके बीच में कौन सा एंगल है? बी। पी क्यू क्यू आर के बीच कौन सा बीच में एंगल है? क्यू। ये दोनों एंगल इक्वल दिखाने, क्या ये एंगल इक्वल है? तो ये है इक्वल, इक्वल गिवन तो नहीं है पर इक्वल है, क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने ए बी एम और पी क्यू एन को दिखाया कॉन्ग्रुएंट, और क्योंकि बी पूरा पूरा ए बी एम में आता है और क्यू पूरा पूरा पी क्यू एन में आता है, तो सीधे सीधे से इक्वल। और अगर यकीन नहीं हो रहा है तो मैच भी कर रहे हैं, बी सेकंड नंबर पे आ रहा है और क्यू भी कहाँ आ रहा है? सेकंड नंबर, मैच कर गया ना, सेकंड सेकंड। तो क्या हो गया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी पी सी। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो, राइट? तो आप लिखोगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, कारण क्या है? दिया नहीं हुआ है, हमने ऑलरेडी ट्रायंगल प्रूव कर दी कॉन्ग्रुएंट, तो ऑटोमेटिक वो इक्वल आ जाएंगे सीबीसीटी से। तो हो गया एस ए एस, एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट, फटाफट लिखो। आंशिक ये क्या मार के है ये तो यार, फटफट आंसर दे रही है एकदम। किसने? पागल हो गई है? ऐसा हो सकता है कोई? आज कुछ लगता है एकदम यूं उच्च लेवल का कुछ पानी वानी पिया है इसने, एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड आंसर दे रही है। हाँ, बेटा उसका सामना तो एक दिन वृंदा का हुआ था, मालूम है ना, वो एसडीआई के नीचे से। क्या वृंदा? कुछ तो हुआ था वृंदा, कुछ तो हुआ था वृंदा, कुछ तो हुआ था। सर्च कर रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या कोई नई पाइपलाइन निकली निकली है? थ्योरम का प्रूफ एज ए क्वेश्चन ही होता है, वो एज ए क्वेश्चन मान लो, पांच क्वेश्चन बढ़ गया, ऐसा, वो स्टेप याद रखने के होते हैं उसमें। हाँ, तो फिर इसका स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ये हो गया।
ओके फाइन, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, क्या लिखा है? BE and CF are two equal altitude of a triangle ABC। मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि BE और CF हमने ट्रायंगल ABC है बेसिकली। BE एल्टीट्यूड है, CF भी एल्टीट्यूड है। गिवन क्या है? BE इक्वल टू CF और BE परपेंडिकुलर AC, CF परपेंडिकुलर AB are equal altitude. Using RHS rule, prove that triangle ABC is isosceles. Using RHS, देखो इसमें ना इन्होंने एक कंडीशन दे दी है बेटा, टू प्रूव कि ट्रायंगल एबीसी क्या है। ट्रायंगल एबीसी आरएचएस नहीं है, ट्रायंगल एबीसी आइसोस्केलेस प्रूव करना है, बट करना किससे है? आरएचएस से ही करना है। देखो यार, बिना आरएचएस के ये हो सकता है, ठीक है। अच्छा मुझे बात बताओ, किसी भी ट्रायंगल को दिखाना आइसोस्केलेस मतलब दो साइड इक्वल दिखानी है, राइट और रॉन्ग, ठीक है। अरे हाँ के ना, ठीक है। अच्छा देखो, तो अपन क्या करते हैं, अपन ट्रायंगल उठाते हैं ए ए बी ई, ये ट्रायंगल, अरे हाँ के ना, और ट्रायंगल उठाते हैं ए सी एफ। अब क्वेश्चन में क्या लिखा देखो, बीई सी एफ लिखा, पढ़ो। इक्वल एल्टीट्यूड, इस लाइन का मतलब क्या है कि बीई सी एफ एल्टीट्यूड है, मतलब दोनों एंगल कितना बनाते हैं? 90। तो बीई 90, सी एफ 90, डायग्राम खुद बना रहे हैं। तो मैं लिखा देखो, बीई परपेंडिकुलर, सी एफ परपेंडिकुलर, और लिखा है इक्वल। इक्वल एल्टीट्यूड मतलब वो इक्वल भी है, मतलब बीई इक्वल टू सी एफ भी है, और बीई और सी एफ 90 भी एंगल बना रहा है। बात समझ में आई? तो सी एफ और बीई की लेंथ भी इक्वल दी है, और वो एंगल भी 90 दिया हुआ है। पहली बात तो ये, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के गिवन लिखना भी एक आर्ट होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ कि ना, लगो लाइन से समझ में आया कि नहीं आया वो पढ़ के? क्लियर? अच्छा प्रूव क्या करना है? बाय यूजिंग आरएचएस प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी इज आइसोस्केलेस। आइसोस्केलेस दो साइड इक्वल दिखानी है, मैं वो दो साइड पकड़ रहा हूँ, एबी और एसी। अब बेटा ध्यान से देखना, एबी जो है वो ट्रायंगल एईबी में आता है, एसी जो है वो ट्रायंगल एएफसी में आता है, आता कि नहीं आता है? और ट्रायंगल एबीई में एंगल ए आता है, इसको अपन एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और ट्रायंगल एएफसी में भी ए आता है। तो इस ट्रायंगल में एक एंगल इक्वल, पहला। इस ट्रायंगल में ये 90, इस ट्रायंगल में ये 90, दो एंगल इक्वल, ए ए, अरे हाँ के ना, हाँ के ना। और इस ट्रायंगल में बीई और इस ट्रायंगल में सी एफ, ये इक्वल। तो ए ए एस कॉन्ग्रुएंट। और अब इस ट्रायंगल में ए बी आता है, इस ट्रायंगल में एसी आता है, और ये कॉन्ग्रुएंट, तो सीपीसीडी से ए बी और एसी इक्वल। भाई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो उनके पार्ट इक्वल होता है सीपीसीडी से, और ए बी और एसी इक्वल मतलब आइसोस्केलेस। डन। अरे हाँ क्या ना, ये मैंने बिना आरएचएस से कर दिया, समझे? राइट और रॉन्ग? हाँ क्या ना, इतना बताओ, राइट। अब एक क्वेश्चन आपके मन में क्या आएगा, तो सर फिर आपने एबीई में और एसीएफ में लगाया, एएस लगाया, काम करो सर, इसी में लगा दो आरएचएस, तो काम हो जाएगा हमारा। पर दिक्कत है, आप एबीई में और एसीएफ में आरएचएस नहीं लगा सकते, तो सामर्थ्य पुलिस है तो पागल हो गए हो। दोनों में 90 90 आ रहा है, 90 मतलब आर। अरे हाँ के ना, तो फिर मैं बोलूंगा सामर्थ्य फूड पॉइजन तेरे हुआ है, मेरे नहीं हुआ है ना। देखो सही बात है, एबीई में 90, एसीएफ में 90, आर इक्वल। अब एच को मुझे बताओ, ए बीई के लिए एच कौन होगा? 90 के सामने ए बी, और एसीएफ के लिए एच कौन होगा? 90 के सामने एसी। क्या वो एच इक्वल है? नहीं है, वो तो प्रूव करना है। अरे हाँ के ना, अगर आप पहले से ही ए बी और एसी को इक्वल लिख दोगे तो वो पहले से आइसोस्केलेस है। अरे भाई हाँ के ना, आइसोस्केलेस तो प्रूव करना है।
ट्रायंगल ए बी ई और ए सी एफ में आर एच एस इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि एच इक्वल नहीं है। समझे? तो अब क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब हमें ट्रायंगल को चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब कोई और ट्रायंगल है जिस पे लग रहा है आर एच एस, और वो कौन से है वो ढूंढना है। हाँ के ना? वैसे बिना आर एच एस के ये हो गया प्रूफ, पर इसने बोल दिया है ना भाई, उंगली कर दी है, नहीं आर एच एस ही लगाओ। समझ गया ना? ऐसा तो ट्रायंगल ढूंढना है। ठीक है, चलो भाई, बहुत देर से इसके बारे में नहीं पता। बी एफ सी और सी ई बी, उसमें कैसे लगेगा बेटा आर एच एस? तो वो एच होगा। ठीक है, और एस कौन साइड कौन सी होगी? ये वाली कौन सी, नाम बोल। सीई, सीई और बी एफ ये इक्वल, ये नहीं है इक्वल, गिवन नहीं है। बी एफ और सी इक्वल नहीं है। सी एफ और बी ई वो इक्वल गिवन है, हो गया करेक्ट। देखो, समझो, पर एक सेकंड, उससे आइसोस्केल कैसे आएगा? समझ, तू जो ट्रायंगल ले रही है, ये और ये, इसमें तो बेटा ए बी और ए सी आते ही नहीं है, तो वो इक्वल कैसे प्रूव होंगे? फंस गए, फंस गए। देखो, इसने क्या बोला? इसने बोला कि सर देखो, ए बी सी और बी ई सी, ये ट्रायंगल लिया और ये ट्रायंगल लिया। अब इस ट्रायंगल में ए बी नहीं आता, इस ट्रायंगल में ए सी नहीं आता, तो जब अगर आप इन दोनों को कॉमन प्रूफ कर भी लोगे, तो सीबीसीटी से ए बी और ए सी थोड़ा इक्वल आएगा। जब तक ए बी ए सी इक्वल नहीं आएगा तब तक आइसोस्केलेस नहीं होगा। फिर भी फंस गए। बी और बी एफ और, तो भी क्या दिक्कत है बेटा? बी एफ और सी इक्वल आ जाता है, ये पांच और पांच, तो फिर ये कैसे निकालेगी? इनकी रंग कैसे निकालेगी? ये तो कहीं दिए नहीं हुए, तो भी अटक जाएंगे। कौन बताएगा? अब यहाँ से कौन निकालेगा? वृंदा, क्या बात, तू भी। अब वोटिंग होगी, ठीक है? तेरी बारी आई ना? एक बार भी आई कि नहीं आई? एक बार भी नहीं आई आज। हाँ तो तू बता फिर। सी एफ ए और सी एफ, सी एफ ए और सी एफ बी, हाँ दो ट्रायंगल लिए फिर। सी एफ कॉमन एक साइड, और एस आर एच 90 के सामने ए सी, 90 के सामने बी सी, वो तो इक्वल दिए ही नहीं हुए। फंस गए। जो इसने बताया वो, हाँ ठीक है। दो, देखो बिल्कुल सही बोला इसने, है ना, वेरी गुड। देखो ऐसे आपको सिर्फ सोचना है। देखो, अगर मैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दिखा तो कॉन्ग्रुएंट, तो इस ट्रायंगल में पूरा पूरा बी आता है, और इस ट्रायंगल में पूरा पूरा सी आता है, तो बाय सिटी पूरा बी पूरा सी इक्वल, और दो एंगल इक्वल, तो सी के सामने कौन सी साइड? ए बी, और बी के सामने कौन? ए सी। तो वो इक्वल एंगल, तो साइड अपोजिट भी कैसी? इक्वल, खत्म। ए बी ए सी इक्वल, आइसोस्केलेस। बात समझ में आई? इन दोनों को प्रूव करने से ये दो एंगल इक्वल आएंगे, और इन दोनों के इक्वल होने से दो साइड इक्वल आ जाएगी। हाँ क्या ना? हो गया प्रूव आइसोस्केलेस। डन, फटाफट लिखो।
और इसके बाद लिख देना देयरफॉर ट्रायंगल इज आइसोस्केलस। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5, चलो लगे हाथों, बड़े समझ में आ गया ना क्वेश्चन, इजी। क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं। ट्रायंगल एबीसी इज आइसोस्केलस। आई विल गिव यू टाइम टू राइट। बेटा यहाँ देख लेना एक बार, 5 देख लो बेटा। ट्रायंगल एबीसी इज आइसोस्केलस, इसमें ए बी ए सी इक्वल। ठीक है भैया, बढ़िया, अच्छी बात है। ड्रॉ एपी परपेंडिकुलर बीसी। ड्रॉ एपी परपेंडिकुलर बीसी 90 बीसी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सो एपी परपेंडिकुलर बीसी, शो दैट एंगल बी इज इक्वल एंगल सी। टू शो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। अरे सर, कितना भंगार समय। मतलब देखो, ओए, सब देखना क्वेश्चन में क्या गिवन है। एबीसी आइसोस्केलस, एबीएसी इक्वल गिवन, एपी 90 बना रहा है, एबी गिवन, एंगल बी और एंगल सी इक्वल दिखा। बोलोगे सर क्या है यार। सर देखो, ए बी और सी इक्वल, दो साइड इक्वल, तो उनके सामने वाला एंगल भी कैसे है, इक्वल, खत्म हो गया फिर तो फिर ये पूछा क्यों, ये तो थ्योरम थी। ये इस क्वेश्चन में ये चाहते हैं कि इस बार आप बी और सी को इक्वल प्रूव करो, पर वो थ्योरम यूज मत करो। साइड इक्वल तो अपोजिट एंगल भी इक्वल, इसको कॉन्ग्रुएंसी से करो। एंगल बी किस एंगल में आता है, इस ट्रायंगल में। एंगल सी किस में आता है, इसमें आता है। आप इन दोनों को दिखा दो कॉन्ग्रुएंट, तो ऑटोमेटिक कैसे आ जाएंगे, सी बी सी डी से इक्वल। आप ऐसा मान लो कि वो उस थ्योरम का प्रूव है कि साइड इक्वल तो अपोजिट एंगल भी कैसे इक्वल, उस थ्योरम का प्रूव कर लेते हैं। देखते हैं कि जब साइड इक्वल होती है तो क्या सच में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। मैंने अगर पूछ लिया प्रूव दैट साइड इक्वल अपोजिट एंगल्स आल्सो इक्वल, मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 5 पूछा 7.3 में। समझ गए। तो क्या आप ट्रायंगल एपीबी और एपीसी को कॉमन दिखा सकते हो, हाँ या ना। और देखो, ट्राई करते रहने का, भले आप गलत चाहो होते सामर्थी, बोलते जाने का। तेरे मन में कोई आया कि सब्जी तो वो बोलना जरूरी है, गाथा बोलना बहुत जरूरी है, वो गलत चाहो होता अपने, ठीक है। यही सीखने का तरीका है, वरना नहीं सीखोगे। बोलो छो होता कि गलत गलत छो होते, टोटली टोटली फाइन। ठीक है ना। तो जो भी मन में है बोलने का, ठीक है। कोई रूल आ रहा है मन में, सामर्थ्य क्या आ रहा है कुछ भी। एपीबी और एपीसी को प्रूव कर सकती कॉन्ग्रुएंट, सोच। नहीं, गाथा के मन में आ रहा है कुछ, कोई रूल नहीं। ठीक है, अब वोटिंग होगी भाई, अब प्रोफेशनल वोटिंग, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, चलो भाई वोटिंग गाथा करेगी इस बार। गाथा को से उठ के नहीं आने की जरूरत नहीं है। गाथा देख, ये काउंटिंग, ये 1 1 2 3 5 6, तू एक नंबर चूज करेगी, ठीक है। मैं इनके नाम सोच रहा हूँ। हाथ ऊपर करना है, ऊपर का हाथ, ढिंगली, सोच लिया नंबर, मतलब 1 2 3 ये वाला, ठीक है। तो अंशी के बाद में कौन है, रीमा। रीमा के बाद में कौन है, वृंदा का कौन है, क्रीमा। क्रीमा बोलोगे, सॉरी, क्रीनल। क्रीमा आ रही है माइंड में। हाँ, परपेंडिकुलर का मतलब इक्वल नहीं होता। परपेंडिकुलर मतलब वो तो क्या बोलते हैं, बाइसेक्ट तो बोलते हैं, बीबी इक्वल टू बी। नहीं, बाइसेक्ट नहीं दिया, क्वेश्चन पढ़ ले थी, सिर्फ लिखा है परपेंडिकुलर। बाइसेक्ट परपेंडिकुलर मतलब 90 एंगल, दो टुकड़े इक्वल नहीं हो जाना, ठीक है। देखो अब सुनो, अब इसने ये बात गलत बोली तो हमको सीने को मिला कि नहीं मिला। ऐसे दूर होंगे कंसेप्शन आपको, वरना कभी दूर नहीं होंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि आप गलत बोल रहे हो, इट्स टोटली फाइन। 5 लोग बचे, अब वोटिंग करते हैं भाई 5 लोगों में। सोच लिया, चलो। हाँ, सॉरी। यार मैं, ये दो बार ऐसा हुआ है यार। हाँ, आर, आर तो दिख ही रहा है, एच कौन, इक्वल गिवन, और एस कौन, ए भी कॉमन। देखो ना यार, इस ट्रायंगल में ये आर और इसमें 90 इक्वल, एक आर, 90 के सामने एच, एच इक्वल गिवन, तो आर एच और ए बी दोनों में कॉमन, तो आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट, सी बी सी डी से बी और सी इक्वल, खत्म हो गया सर। बात समझ में आई कि नहीं आई, हीरोइन। तो बोलना चाहिए था, और वो बोला कर, नहीं समझी, फूड पॉइजनिंग। ये पता क्यों है, ये अकेले अकेले खाने से होता है।
अगर तू सर को इनवाइट करती खाने पे तो कुछ नहीं होता। समझी क्या नहीं समझी? तो अगली बार क्या करेगी? किसको इनवाइट करेगी? सर को। सबको नहीं सर, हाँ हाँ, सबको नहीं, सर को। पहले किसको? सर को। देख बेटा, वुंदा तो थ्रू योर पाइप पहुंच जाएगी। अपने जैसे हाथ धो रहे होंगे, मैं भी पाइप में से बाहर निकलेगी। समझी क्या नहीं समझी? कितना कॉन्फिडेंस है बच्चों में, रीमा बैठ के आ जाएंगे। मतलब रीमा की ताकत पर सबको भरोसा है। बेटा ऐसा है, रीमा की वो साइकिल नहीं है, वो जीता जागता रथ है। समझी तो? हाँ। खबरदार जो किसने रीमा की साइकिल को ऐसे साइकिल बोला था, तो बोलो, क्या बोलोगे? रथ। रीमा किस पे आती है? रथ पे आती है। डन। चैप्टर खत्म हो गया। अब मंडे से चैप्टर 8 कोऑर्डिनेटर्स, ठीक है ना? सबसे इंपॉर्टेंट है ये नाम लिखना, देख लो वापस से एक बार, देख लो जिसको नहीं आता है। देखो, दो टाइम कॉन्ग्रुएंट, मुझे नाम लिखना है। पहले मैंने इसका लिखा मन से, ABP, ठीक है। अब इसका लिखना है। तो देखो, पहले कौन आया? ए। तो इसमें पहले, इसमें कौन पहले आएगा? तो देखते हैं। तो क्या खासियत है ए की? कि वो वहां पे सिंगल और ये कॉमन लाइन मिलती है, राइट है। तो यहाँ पे ऐसा कौन है? देखो, सिंगल और कॉमन लाइन ए पे मिल रही है ना, तो ए आएगा। अब बी की क्या खासियत है? कि वो एपी जो कॉमन है उसके सामने है। तो यहाँ कौन है एपी के सामने कॉमन? सी। ऐसे, समझे? ऐसा होता है। तो फिर ए और सी है, तो बचा कौन? पी। दैट्स इट। ठीक है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इस चैप्टर 8 में आप समझोगे इसका कितना इंपॉर्टेंस है, तो मालूम पड़ेगा आपको। इसलिए मैं बार बार बताता हूँ कि मैं मुझे ऐसे मालूम पड़ा, ऐसे मालूम पड़ा। ठीक है। चलो। किसके? अरे बेटा वो धीरे धीरे पढ़ेंगे। अरे डिगले, तू भी है ना एकदम, सच में तू, जब से तेरा खाना खत्म हुआ है तू तो पगला गई है तू। किसके फोन में वो होमवर्क है बेटा? तू फोन लेके आ। हाँ। मैथ्स वाला कल भेजा ना? कल नहीं भेजा मैंने? अच्छा, वो साइंस वाला तो किया ना। पता है अपना एक वो अब्दुल वाला बाकी था। नहीं नहीं, वो वाला वो दिखा, अब्दुल वाला दिखा। इसमें वो भी है। जैन चेक तो, मैंने कहा ना ये पी के आएगी। हाँ। तो बेटा वो सुनाई तो मुझे, देखो सुनाई देगा तुझे। जैनेश बेटा तू मूंगा हो गया है। ओ जैनू, ये साक्षी बोल रही है बेटा तू मूंगा हो गया है। कि जैनिश ना तो कोई आंसर देने में पार्ट नहीं दे रहा है ना, क्या है भाई जैनिश यार? अच्छा। नहीं नहीं, लोगों को लगा कि भाई क्या पता जैनिश ऐसे क्या है, बाहर से आया तो थक गया हो, सो रहा हो, खराटे दे रहा था। ऐसा तो नहीं है? पक्का? चल बढ़िया, कोई बात। ठीक है। तो तेरे फोन में होमवर्क नहीं है? तो फोन क्यों लाके ठाटिया फोन, हट। तू लेके आई फोन? मेरे को इस फोन में। हाँ। अब्दुल वाला ही था, अब्दुल वाला ही था, अब्दुल वाला ही था। अब्दुल वाला मैं तुमको एक बार क्विकली करवा, तुम्हारा तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिवाइज। बेटा वरना वही तुम भूलोगे, फिर रोओगे लास्ट में। सर करवाओ, भूल गए भूल गए।
देखो अब्दुल वाला क्वेश्चन है बहुत, बस एक दो बार आपने पहले भी किया हुआ, आपको स्टेप्स याद है तो अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है वो देख लो एक बार। ठीक है। क्या, देखो क्या है, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, देखो यार ये है अब्दुल का घर, घर से कहाँ जा रहा है, तो देखो ऐसा है कि भाई दो पॉइंट है, ये उसका घर, ये उसकी स्कूल। वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। कंप्यूट द एवरेज स्पीड ऑफ हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड। अच्छा, ये घर से पार्ट 1, H2S, घर से स्कूल, उसकी स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर पहला। ठीक है। ओके, तो घर से स्कूल जाने में डिस्टेंस कितना, HS, ये यही डिस्टेंस है, इसको अपन डी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस डिस्टेंस को डी मान लेते हैं। सही है। और घर से स्कूल जाने में टाइम को मान लेते हैं T1, तो टाइम तो हो गया T1, स्पीड 20 दी है, डिस्टेंस नहीं मालूम है, डी मान लिया। ठीक है। व्हाट इज स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, व्हाट इज डिस्टेंस, डी, व्हाट इज टाइम, T1, कोई दिक्कत नहीं, और स्पीड कितनी दी हुई है, 20। ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, तो ठीक है। ओके, अब देखो बेटा, ये डी और स्पीड 20, डी और T1 डिवाइड, ये क्वेश्चन नंबर 1। अब बेटा आते हैं पार्ट नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 2, तो क्या बोला है, ऑन हिज रिटर्न अलोंग द सेम रूट। अब वो रिटर्न कर रहा है, मतलब स्कूल से कहाँ आ रहा है, घर, और सेम रूट लिया है। बेटा अगर उसने सेम रूट लिया है स्कूल से घर आने में, तो डिस्टेंस तो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, सेम रूट। अब उसकी जो स्पीड है, आने की स्पीड, अब वो 30 किलोमीटर है बेटा। तो सीधी सी बात है बेटा, अगर उसने अपनी स्पीड चेंज की है तो उसका टाइम भी इस बार चेंज हो जाएगा, आने का टाइम अलग होगा। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना है इस बार, 30। ये क्वेश्चन नंबर 2, दो बन गए इक्वेशन, डन। अब बोला है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल ट्रिप। अब वो बोला है ट्रिप, बेटा ट्रिप क्या होता है, घर से स्कूल जाना, स्कूल से, दोनों मिला के ट्रिप। तो घर से स्कूल जाना, और देखो बेटा, तो मुझे उसकी स्पीड निकालनी है। देखो जाने की 20 है, आने की 30 है, मुझे पूरी ट्रिप की इसकी स्पीड निकालनी है, तो मुझे पूरे ट्रिप का डिस्टेंस चाहिए, पूरे ट्रिप का टाइम चाहिए, हाँ के ना। बताओ, पूरे ट्रिप का टोटल टाइम, दूसरा टोटल टाइम है T1, जाने का T1, आने का T2। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना होगा सर, जाने का D, आने का D कितना, 2D, राइट और रॉन्ग, अरे हाँ के ना। तो सर मुझे एक तो चाहिए T1, एक चाहिए T2, कहां से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, देखो दिखा, ये डिवाइड क्या बनेगा, इधर, और 20 आ जाएगा नीचे, तो T1 हो जाएगा D/20, और यहाँ पे ये ऊपर और 30 नीचे, तो T2 कितना आ जाएगा, D/30, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे निकालनी है इसकी स्पीड पूरे ट्रिप की, व्हाट इज स्पीड, डिस्टेंस, भाई डिस्टेंस कौन सा, टोटल डिस्टेंस पूरे ट्रिप का, और पूरे ट्रिप का टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, 2D, और पूरा टाइम कितना है, T1 प्लस T2। अब T1 कितना है, T1 है D/20, और T2 कितना है, D/30, राइट और रॉन्ग, राइट। नाउ टेक D एज कॉमन, तो बचेगा 1/20, 1/30, और D कट गया। सही है, बस सॉल्व कर लो इसको, एलसीएम ले लेना बेटा, 20 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 60, 20 में 3 बार, 30 में 20 बार, सो 1 3 जा प्लस 1 2 जा 2। ठीक है, दैट इज बिकम 2, 5/60, ये ऊपर आ जाएगा, सो 2 × 60/5, 5 में जाता 12 बार, 2 12 जा 24 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी टोटल ट्रिप की स्पीड है, एवरेज स्पीड। तो जब बात करते हैं टोटल की तरफ, वो टोटल टाइम की, टोटल टोटल डिस्टेंस की, ठीक है, तो ये है, एक मिनट, किसका है, ठीक है, वो साइंस वाले किसने नहीं लिखे थे आज, दो, हाँ सब ने लिखे थे, सब टाइम से आए थे, रीमा आ गई थी टाइम से, हो गया तेरा, आंशिका लिख दिया, फोटो भेज देना, फोटो भेज देने की। तो तू बेटा जनी से मुझे फोटो भेज दिया शाम तक,
मतलब आज सोने से पहले बेटा, तेरे हो गया, यहाँ हो गया था, और तेरा बाकी है ना, आज करना है, कर दे बेटा, है ना, उसमें टाइम वेस्ट नहीं। चलो बेटा, अभी आज कल का साइंस मतलब मंडे जब आओगे तो ये आपको ये क्वेश्चन करके तैयार रखना है बेटा। मतलब आज आज चार क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, ये चार है, दो दो आज कर लो, दो कल, कल कर लेना, संडे तक कर लेना, और घर पे लिख देना पहले, और मुझे फोटो भेज देना सिर्फ, ठीक है, पर्सनली फोटो, सर ये मेरा होमवर्क। और देखो बेटा सुनो, ऐसा नहीं कि सर मैं नहीं डांटेंगे, मैं देख के लिख दूं, ऐसा नहीं, रिवीजन है ये तो सीधा, तो ये भूले नहीं अपन, है ना। तो आपको एक बार रिवाइज करना है, और फट जल्दी जल्दी, कोई डायग्राम नहीं हो तो ऐसे सजाना नहीं है, बम 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 खत्म करना है, एग्जाम में आराम से लिखेंगे, अभी सिर्फ जाने देने का बस, मेन मकसद है रिवाइज होना इसमें। सिंपल परमानेंट टिश्यू, क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू, मस्कुलर हो गया ना अपना। एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, पढ़ने सारे अच्छे, सारे। और एक वो बेटा ये एडिपोज टिश्यू, ठीक है। हाँ तो बस पहले अपने चैप्टर रिवाइज करेंगे पूरा, साइंस वो अलग है, ये तो सिर्फ क्या पता है क्या चल रहा है, ये वो पांच सम भी क्या रिवीजन है। तो अब ये क्या होगा, देखो तुमने अभी तुम पढ़ के आए हो ना, ठीक है, तो तुम पढ़ोगे तो बस तुमको सिर्फ शॉर्ट, ओए टाइम, तुम लोग सुन लो, इनको तो मालूम है, आधा घंटा वेस्ट नहीं करना है याद करने में, तुमको पहले से ये प्रॉपर एक बार तुम देख लोगे, तुम्हारा भाई 50% याद हो गया, बस वही चाहिए, ताकि हमको भूलना नहीं है एंड में, बस ये है सिंपल। ये कौन से वाले में, बीसीडी वाला, ये ले, खत्म खत्म बेटा, सब फ्री।